चलिए आज महाभारत के एक ऐसे अध्याय की गहराई में उतरते हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज बात होगी एक ऐसे योद्धा की जो खौफनाक तो था, लेकिन उसकी निष्ठा की कोई मिसाल नहीं है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसका जो अंतिम बलिदान था ना, उसने इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्यास्त के बाद के उस खौफनाक मंजर की जरा कल्पना करके देखते हैं। 14वें दिन की वो रात कौरव सेना के लिए एक ऐसा बुरा सपना थी जिसे वो कभी भुला नहीं पाए। ध्यान देने वाली बात है कि जब सूरज ढलता है तो युद्ध के सारे नियम टूट जाते हैं। पूरी रणभूमि घुप अंधेरे और भयानक अराजकता में डूब जाती है, और इसी अंधेरे में इस आधे राक्षस की शक्तियां अपने चरम पे पहुंच जाती हैं। दिन और रात के युद्ध में सच में जमीन आसमान का फर्क था। दिन के उजाले में जहां योद्धा पारंपरिक तरीके से लड़ रहे थे, वहीं रात तो पूरी तरह से राक्षसों की होती है। और जैसे ही अंधेरा छाता है, उनकी जादुई माया, उनकी वो क्रूर ताकत, सब कुछ कई गुना बढ़ जाता था। ये रात का युद्ध बिल्कुल एक तरफा और सच कहूं तो बेहद खौफनाक हो जाता था। अब इस खून खराबे से थोड़ा पीछे हटते हैं और बात करते हैं गंजे घड़े की उत्पत्ति के बारे में। ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। दरअसल संस्कृत में घट का मतलब होता है घड़ा और उत्कच का मतलब होता है गंजा या बिना बालों वाला सिर। काम्यक वन में जब उनका जन्म हुआ तो उनके सिर पर बाल बिल्कुल नहीं थे और आकार एकदम एक मिट्टी के घड़े जैसा था। बस इसी अनोखे आकार की वजह से उन्हें ये ऐतिहासिक नाम मिला, घटोत्कच। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है उनकी विरासत का विरोधाभास। एक तरफ उनकी वो भयानक राक्षसी प्रवृत्ति और दूसरी तरफ अपने पिता भीम के प्रति उनकी अत्यंत विनम्र और अटूट निष्ठा। लाक्षागृह की आग के बाद जंगल में भीम और हिडिंबी के मिलन से उनका जन्म हुआ था, और अपने पिता की ही तरह उनका मुख्य हथियार भी गदा ही था। उनकी निष्ठा ऐसी थी कि बस पिता ने याद किया और वो पलक झपकते ही मदद के लिए हाजिर। तो चलिए अब देखते हैं कि कुरुक्षेत्र में उनकी ये माया और विनाश लीला कैसे एक अजेय शक्ति बन गई। युद्ध के दौरान उनका कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। पहले और 8वें दिन तो उन्होंने अलम्बुश और दुर्योधन जैसे महारथियों की नाक में दम कर ही दिया था, लेकिन असली तबाही मची 14वें दिन। सुबह सुबह अपने पुत्र अंजन पर्वा की मृत्यु से वो आग बबूला हो उठे थे, और फिर जब जयद्रथ वध के बाद रात में भी युद्ध जारी रहा तो भाई उन्होंने अलायुध और अलम्बुश जैसे खूंखार राक्षसों का वध करके कौरव सेना में जो हाहाकार मचाया वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तबाही का आलम ये था कि कौरव सेना सचमुच पूरी तरह से टूटने की कगार पर आ गई। अश्वत्थामा और कर्ण ने घटोत्कच के इस विनाश को रोकने के लिए अपनी जी जान लगा दी। बहुत कड़ा संघर्ष किया, लेकिन उस मायावी ताकत के आगे सब बेबस थे। हालात इतने बिगड़ गए कि खुद दुर्योधन को अपना झंडा फटने के बाद रणभूमि से भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस तबाही ने कौरवों को दीवार की तरफ धकेल दिया था। और यहीं से हम पहुंचते हैं अंतिम बलिदान पर, जो इस पूरे महायुद्ध का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ साबित हुआ। कौरव सेना का सर्वनाश होते देख कर्ण के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। उसे मजबूर होकर वासव शक्ति अस्त्र निकालना पड़ा। ये वो दिव्य अस्त्र था जो साक्षात भगवान इंद्र ने उसे दिया था और जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता था। कर्ण ने इसे बहुत संभाल कर रखा था अर्जुन का वध करने के लिए, लेकिन उस रात उस आधे राक्षस के हाथों अपनी पूरी सेना को खत्म होने से बचाने के लिए कर्ण को अपना ये सबसे बड़ा हुक्म का इक्का दांव पर लगाना ही पड़ा। उस अस्त्र का वार घातक था, लेकिन घटोत्कच की मृत्यु में भी विनाश का जो पैमाना था वो बिल्कुल अकल्पनीय था। वासव शक्ति से बुरी तरह घायल होने के बावजूद उस महान योद्धा ने मरते मरते भी अपनी सेना की रक्षा की। उसने हवा में ही अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि जब वो जमीन पर गिरा तो उसके वजन से कौरवों की पूरी एक अक्षौहिणी सेना कुचलकर खत्म हो गई। सोचने वाली बात है, पूरी एक अक्षौहिणी सेना। घटोत्कच को खोना पांडवों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो पूरी तरह से शोक में डूब गए थे, लेकिन इन सब के बीच भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन वो इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण का वो अजेय अस्त्र अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। घटोत्कच का ये दिल दहला देने वाला बलिदान दरअसल रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी था, क्योंकि इसी ने अर्जुन की जान बचाई और अंततः पांडवों की जीत पक्की की।
आइए अब देखते हैं संस्कृतियों के पार एक विरासत, कैसे इस महान योद्धा की कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। इंडोनेशिया की जावानी स्वायंग परंपरा में उनके अंत की कहानी थोड़ी अलग लेकिन उतनी ही दुखद है। वहां की कथा के अनुसार जब कर्ण अपना कुंता अस्त्र चलाता है तो घटोत्कच आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़कर बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनके मृत चाचा कलाबेंदना की आत्मा अचानक प्रकट होती है, हवा में ही उस अस्त्र को पकड़ लेती है और नियति को पूरा करने के लिए उसे सीधा घटोत्कच की नाभि में घोंप देती है और फिर उनका विशाल शरीर आसमान से सीधा कर्ण के रथ पर गिरकर उसे चकनाचूर कर देता है। आज उनकी पहचान सिर्फ एक महाकाव्य के पात्र से कहीं ज्यादा है। इंडोनेशिया में तो उन्हें तार जैसी मांसपेशियां और लोहे की हड्डियों वाला योद्धा कहा जाता है। वहां वो एक पूजनीय देवता और बहुत बड़े सांस्कृतिक प्रतीक हैं। भारत में चंपावत और मनाली से लेकर इंडोनेशिया के डिएंग तक उनके बाकायदा मंदिर बने हुए हैं। और तो और आज के दौर में वो आधुनिक कॉमिक्स, फिल्मों और मोबाइल लेजेंड्स जैसे मशहूर गेम्स में एक सुपर हीरो के रूप में लोगों के बीच जिंदा हैं। है ना कमाल की बात। आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या किसी भी महायुद्ध की सच्ची जीत सिर्फ मुख्य नायकों के शौर्य और उनकी प्रसिद्धि पर ही टिकी होती है, या फिर उन गुमनाम योद्धाओं के बलिदानों पर जो बिना किसी श्रेय की परवाह किए घुप अंधेरे में अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं? घटोत्कच की कहानी असल में यही सिखाती है कि किसी भी महान युद्ध को जीतने की असली कीमत आखिर क्या होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा।